उपचुनाव आयोग के द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में लखीमपुर खीरी जिले के पलिया नगर पालिका की रिक्त सीट पर एक बार फिर उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव को लेकर अब सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। जनता का मूड अब बदल रहा है, विकास की बातें की जा रही हैं, समस्याओं की बातें की जा रही हैं। ऐसे में कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो वाकई काम करना नगर में चाहते हैं और नगर को विकास की उस धारा तक पहुंचाना चाहते हैं जहां पर लोग नाम लें कि वाकई विकास हुआ है। ऐसे में पलिया नगर पालिका के जो प्रत्याशी हैं, चाहे अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो महमूद हुसैन खां हैं, अगर भाजपा की बात करें तो लक्ष्मी देवी गुप्ता है और कांग्रेस की बात करें तो मोइन अहमद है। लेकिन ऐसे में एक ऐसा प्रत्याशी उभर कर सामने आया है जो निर्दलीय है और जिसमें काम करने का वो जज्बा दिखाई दे रहा है जो वाकई सराहनीय है। ऐसे में तमाम जो हमने नगरवासियों से बात की तो नगरवासियों का यही कहना है कि इस बार नए चेहरे को सामने लाना है। ऐसे चेहरे के साथ आज मैं आपको रूबरू करवाऊंगा और उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से वो पलिया में विकास के बयार बहाना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले हम चाहते हैं उनके कार्यकर्ताओं के साथ, उनके साथ जो जुड़े हैं क्या वाकई दिल से जुड़े हैं। मेरे साथ एक भाई है, उन भाई के जज्बात जानना चाहूंगा, क्या चाहते हैं वो। जी, दूसरा बहुत बढ़िया आदमी है और सबका भला चाहते हैं। नगर में काम भी होगा और खेल मैदान सब बनेगा यहाँ और पानी की निकासी का भी प्रबंध किया जाएगा। क्या बात कही है, वाकई पलिया में जो बदलाव होना चाहिए, इन बदलाव के साथ और भी साथी है हमारे। एक बार एक नए युवा से, एक युवा जो चेहरा है उससे भी बात करते हैं। जी, क्या चाहते हैं आप, कैसा बदलाव था? हमने सबको मौका देख लिया है। केबी गुप्ता जी को भी, महमूद हुसैन जी को भी, उन्होंने कुछ विकास नहीं किया है। अब हमारे आलोक भैया जी हैं जो वो विकास करेंगे। हम लोगों का मानना यही है, हम लोग उनको ही सबके सामने। यानी कि आपका मतलब है विकास की बयार बह जाएगी इस बार? बह जाएगी। क्या बात कही है। ऐसे में और भी भाई लोग हैं हमारे, लेकिन जो हमारे सहयोगी हैं वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि मैं आखिर ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि वाकई क्या पलिया बदलाव करेगी। लेकिन ये बदलाव के साथ एक बार और हमारे भाई इस बार मैं खड़े होकर बात करूंगा कि वाकई आप में जो जज्बा है क्या वाकई वो सामने दिखेगा। एक बार खड़े हो जाइए और हमारे दर्शकों को बताइए क्या बदलाव चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि इस बार पलिया नगर चमकेगा। लपालप बाहर से नेता लोग आएंगे, वो पूछेंगे कि यहाँ का चेयरमैन कौन है, तो आलोक मिश्र भैया का नाम लिखा होगा कि पलिया नगर चेयरमैन आलोक मिश्र भैया है जो पलिया को चमका दिया। आज 35 सालों से पलिया गड्ढे में दिन पे दिन जा रही है। 30 साल महमूद हुसैन सपा में रहे, उन्होंने पलिया को जो है रोड जो है ऐसे जो सड़क नहीं कभी बनवाया नहीं और वो अपने घर में बैठे रहते थे, अपने कार्यालय में बैठे रहते थे, नगर पालिका नहीं जाते थे। और वहाँ से जब एजेंडा 184 लेके जाता था वहाँ से साइन करा करके लाता था। आधा नगर पालिका का, आधा का महमूद हुसैन का। ये 30 साल चला। उसके बाद में अब जब आया का जो है केबी गुप्ता जी का, उन्होंने वादा किया था कि हमको मेरे हाथों को मजबूत करें और जीते खन शपथ ग्रहण लेने के बाद 10 दिन के बाद मैं पलिया नगर के पहले मैं रोड सही करूंगा और जो मोहल्ला रंगजान से नई टंकी से रोड जो दुधवा रोड पे मिलती है ये पहले मैं बनवाऊंगा। मैं कसम खाता हूँ। यानी वाकई दिल से अल्फाज जो निकलते हैं तो सच्चाई सामने आ जाएगी फिर से। हाँ, तो उन्होंने कहा और उसके बाद में जो झूठ बोले तो झूठ को स्वीकार हो गया। तो एक ऐसी शोक घड़ी है। मैं एक पत्रकार ने ऐसे आम नागरिक के उससे बताना चाहूंगा आपको कि जो भी है ये जीना और मरना सिर्फ ईश्वर के हाथ में होता है। हाँ, अगर उनसे कुछ गलतियां हुई हैं या नहीं हुई हैं उसके लिए हाँ ये मैं चाहता हूँ वो गलत है ऐसे, वो तो अलग बात है। लेकिन ऐसे में एक बार फिर से अब आपको रूबरू करवाने जा रहा हूँ कि वो चेहरा जो हर नगरवासी चाह रहा है और विकास के बयार को लेकर चाह रहा है। इसके साथ मैं आलोक मिश्रा भैया के साथ में जुड़ना चाहूंगा और उनसे बात करना चाहूंगा कि क्या वाकई है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि कुर्सी ले लीजिए क्योंकि वो बातें करना है, वो अल्फाज इस बार हमारे आलोक भैया बताएंगे कि क्या है। और हाँ, आपको एक चीज और बता दूं कि अब इस वक्त जो चुनाव चिन्ह है आलोक भैया मिश्रा जी का
वो है रिक्शा, और रिक्शे को आपको बढ़ाना या नहीं बढ़ाना वो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन आज फिर आलोक भैया आपके सामने क्या बात करते हैं, कैसा विकास चाहते हैं, क्या समस्याएं दूर करेंगे। जी, हम नगर में जनता के सहयोग से चुनाव लड़ रहे हैं और विकास ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। जो हमारा नगर पिछड़ा हुआ है, जहाँ कोई भी कार्य नहीं हुए, जहाँ कोई नगर पालिका से मूलभूत सुविधा नागरिकों को नहीं मिली है, हमने वो ठाना है कि हम ये सब करके पलिया को चमकाएंगे, पलिया का विकास करेंगे। देखिए विकास तो आलोक भैया सभी बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन आपकी जो प्रमुख जो मैंने देखा यह जलभराव की समस्याएं बहुत है। नगर जो मार्ग है काफी जर्जर अवस्था में है। कई मंडियां ऐसी हैं जो वहां पर बेचारे लगाते हैं, जो चाहे सब्जी मंडी हो चाहे मीट मंडी हो, तमाम ऐसी है। क्या उनके लिए कोई स्थायी जो जगह होती है उसका चुनाव होगा? नगर में सड़कों की तो समस्या है, सड़कें जो हैं वो सब टूटी पड़ी हैं, निकलना दूपर है। मेन नगर पालिका रोड देख लिए, चाहे मालगोदाम रोड देख लिए, उसकी जज हालत है, कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन हम उनको ऐसी रोडें बनाएंगे जिससे सबको लगेगा विकास हो रहा है। यहाँ तक सब्जी मंडी और मछली मंडी की बात है, जो दुकानदार परेशान है, इसके लिए अलग से व्यवस्था कराएंगे। जहाँ कोशिश करके हम 3 सेट की व्यवस्था करवाएंगे, बढ़िया मछली मंडी और बढ़िया मीट सब्जी मंडी की दुकानें लगेंगे। देखिए कई आरोप लगते हैं नगर पालिका पर, नगर पालिका प्रशासन में कई भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगते हैं कि चाहे वो वहाँ के जो भी बाबू लोग हों या कोई भी हो, उन ऊपर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। क्या भ्रष्टाचार से नगर पालिका मुक्त होगी इस पर? नगर पालिका में हमारे चेयरमैन बनने से अगर आप अधिकार देते आप लोग हैं तो भ्रष्टाचार की कोई नाम नहीं है, सब बिल्कुल खुला होगा। हम खुद बैठ के नगर पालिका में कार्य करेंगे, भ्रष्टाचार का कहीं भी नाम नहीं रहेगा। बहुत अच्छी बात कही है। लेकिन और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर जो नगर की जो समस्या है, आपको देखा होगा कि जरा सी बारिश होने के बाद जलभराव की समस्या होती है। उस जलभराव से कैसे पलिया को मुक्त करेंगे? और साथ ही मैंने देखा है कि यहाँ पर तमाम ऐसे जो परेशानियां हैं, लोगों की विधवा पेंशन हो गई या और भी तमाम तरह के पेंशन, उनके लिए आप क्या करेंगे? और जलभराव की समस्या यहाँ नगर में बहुत है। चाहे रगड़ेजान में मोहल्ला में ले लीजिए, होता तो बहुत ही दिक्कत है। बाकी पलिया में हर जगह है। इसके लिए कायदे से तैयार करके ड्रेन बनाई जाएंगी, बड़े नाले बनाए जाएंगे, जिससे पलिया में जलभराव की समस्या से मुक्त हो जाए। और जो आवास, पेंशन, वृद्धावस्था, ये जो है जिसके लिए हमारे बुजुर्गों को या पात्रों को कंप्यूटर के लिए दूर दूर भागना पड़ता है पैसे खर्च करने, उसके लिए हम निःशुल्क व्यवस्था नगर पालिका में एक ऑपरेटर रखेंगे जो इसी पे लगा रहेगा। जिसको भी ऑनलाइन कराना है, यहाँ से सुविधा नगर पालिका से मुफ्त में उसको ऑनलाइन कराया जाएगा। वाकई ये कार्य सराहनीय होगा। लेकिन आलोक भैया एक चीज और भी मैं जानना चाहता हूँ, हमारी जनता आपसे जानना चाहती है कि आप पिछली बार जब भी चुनाव लड़े कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई, मुझे लग रहा है इस वजह से आप चुनाव में नहीं जीते। क्या वजह रही होगी आपके चुनाव? मतलब हमने जनता से पूरा प्रयास किया, जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छा लगा। मत को उसका आशीर्वाद दिया तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हम चुनाव लड़े, कहीं किसी जनता पास हम चुनाव में समय कम से न पहुँच पाए, तो इसलिए वो अधिकार मत नहीं अधिकार नहीं मिल पाया। इस कारण से हमें लगा कि हमें, लेकिन अब मैं प्रयास करूंगा कि हर जनता नागरिकों के पास एक एक घर, एक एक व्यक्ति से मिलकर उनका आशीर्वाद लेकर नगर के विकास के लिए आगे बढ़ूंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं विकास पलिया चाहता है, विकास और पलिया में एक बदलाव होना भी बहुत ही जरूरी है। क्योंकि मैंने देखा आज की युवा पीढ़ी खेल कूद के लिए तरस रही है। हर एक के हाथ में मोबाइल है। क्या मोबाइल से हम उसका मानसिक और शारीरिक विकास कर सकेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकेंगे। इसलिए जनता को भी बहुत सोच समझ कर विचार करना है। जनता को ये देखना कौन हमारा भला करेगा, कौन नहीं करेगा, उस मुद्दे को लेकर आपको वोट करना है। हालांकि हार और जीत का फैसला बाद में होगा और जीत का सेहरा कौन पहनता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन वो बात मैं जो कह रहा हूं उसे आप सोच लीजिए, समझ लीजिए कि आपका एक वोट बहुत ही कीमती है। बहुत ही सोच समझकर वोट करिएगा। जय हिंद, जय भारत। हमारे सहयोगी आनंद गोस्वामी के साथ फारूक हुसैन, लखीमपुर खीरी, FH न्यूज़।